सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत हमारे विचारों को सुनने वाले राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के मिशन से जुड़े हुए लोग ये सोचते होंगे कि वर्तमान में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उस घटनाक्रम को लेकर के मेरा कोई विचार स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो उस संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये सच्चाई है कि वर्तमान जो घटना घटित है, चाहे जिस रूप में हो, कफ सिरप के मैटर को लेकर के हो या बिहार के अंदर मुख्यमंत्री महोदय के कारनामे हो, मैं स्पष्ट शब्दों में यह कहता हूं कि सारी बुराइयों की जड़ हमारी शासनिक व्यवस्था है। तो जब हमारी गंगोत्री गंदी है तो फिर गंगा की सफाई की उम्मीद हम कैसे रख सकते हैं? ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। इस विषय पर हम नहीं सोचते। ये सच्चाई है, हमारे देश के नागरिकों को बड़ी ही प्रबलता से इस विषय पर सोचना होगा और स्वच्छ छवि की शासन प्रणाली को स्थापित करना होगा। और जब स्वच्छ छवि की शासन प्रणाली की हम स्थापना कर लेंगे, बेहतर प्रशासन होगा, बेहतर न्याय व्यवस्था होगी और कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि संविधान और कानून को नज़रअंदाज करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके और हमारे देश के नागरिकों का शोषण कर सके। ये 110% मैं कह सकता हूँ सत्य है। आइए हम गंभीरता से चिंतन इस विषय पर करते हैं कि सभासद से लेकर के सांसद तक का चुनाव बेहतरीन तरीके से होगा, जिसमें कि हमारी पहल प्रथम होगी ईमानदार प्रत्याशी को चुनाव में जिताने को लेकर के। आज देखा है आप लोगों ने कि बिहार के अंदर जनसुराज ने बहुत अच्छा प्रयास किया। मुद्दे भी अच्छे थे, 2-3 मुद्दे थे जो कि बहुत काफ़ी स्ट्रांग थे। जैसे उन्होंने कहा कि बिहार के पलायन को रोकेंगे, रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता होगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर राजनीति को मैं स्वीकार नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के अंतर्गत बेहतर सामाजिक संरचना हो ही नहीं सकती। हम व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सोच ही नहीं सकते। व्यक्ति का विकास, समाज का विकास, देश का विकास तब भी होगा जब हम कुंठित मानसिकता से ऊपर उठ करके मानवीय मूल्यों को संरक्षित करते हुए हम एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। यह सच्चाई है। जनसुराज के मुखिया ने यह कहा कि कोई भी अगर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है विधानसभा का, चाहे किसी भी दल का हो, वह निर्दल क्यों ना हो, अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बिना शर्त इस मुद्दे पर समर्थन करती है और जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है उसके लिए निश्चित रूप से शुभकामना व्यक्त करते हुए हर संभव उसे मदद करने की घोषणा करती और उन दल की
विशेष करके तारीफ करती है। जिन दलों के नेतृत्व द्वारा इस तरह की रणनीति पर विचार किया जाता है और उस पर अमल किया जाता है। अब आइए मैं स्पष्ट नीतियां राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का क्लियर कर दूं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री का स्टैंड जो था, जिसकी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी निंदा करती। आप सबसे पहले देश के नागरिक का सम्मान किए होते, संविधान और कानून को ध्यान में रखते हुए, अपने पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए आपको निश्चित रूप से अगर नकाब को लेकर के किसी भी तरह की कोई शिकायत थी, कोई वाइब्रेशन था, कोई भी दिक्कत थी, तो आप आग्रह कर सकते थे नकाब हटाने का, नकाब को टच करने का। न तो आपको मानवता के दायरे में अधिकार था, न तो संविधान और कानून के दायरे में। इंसानियत को तार तार आपने किया, अपनी संस्कृति और संस्कार को आपने तार तार किया। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और आपको खेद व्यक्त करना चाहिए पूरे देश के सामने, जिससे कि भविष्य में इस तरीके के घटनाक्रम को कोई अंजाम देने से भी सोचे, देने के पहले विचार करे कि निश्चित रूप से यह उठाया गया कदम उचित नहीं है। और संजय निषाद जी, आपको तो मैं समझता था कि समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति सुन करके राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के नेतृत्व के नाते मुझे बेहद कष्ट हुआ। इस तरीके का बचकाना हरकत, इस तरीके की कुंठित दिवालिया मानसिकता की सोच के अंतर्गत अभिव्यक्ति मैं सोच नहीं सकता था। इस तरह की अभिव्यक्ति हमारे संस्कृति और संस्कार को तार तार कर देती है। कारण कि निषाद जी को भी क्षमा याचना करनी चाहिए अपनी दी गई अभिव्यक्ति को लेकर के। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का स्टैंड कप सिरप के मुद्दे पर, कप सिरप का मामला पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर छाया है। इसमें बच्चों की जानें गई है। यह निश्चित रूप से जो आवाज़ उठ रही है बड़ी ही सेंसिटिव मैटर है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय वस्तु को काफ़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और पूरी ईमानदारी के साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इससे शासन पर लगने वाले कलंक के धब्बे छूट जाएंगे। नहीं तो ये सच्चाई है कि शासन पर बहुत बड़ा ये धब्बा होगा और आने वाले दिनों में शासन के प्रति विश्वास अविश्वास के रूप में बदलेगा। कारण कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से कहना चाहता हूँ कि कप सिरप के मामले में पूरी तरीके से ईमानदारी से जांच कराते हुए दोषियों को सजा दिलाएं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का आग्रह है। साथ ही मैं बार बार अनुरोध करता हूँ सम्मानित देशवासियों, अगर भ्रष्टाचार के लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ शासनिक प्रणाली को, प्रथम पंक्ति के जिम्मेदार शासनिक व्यवस्था को, तो सच्चाई है कि उसमें सहयोगी कहीं न कहीं से आप भी हैं, क्योंकि शासनिक व्यवस्था को स्थापित करने में आपकी अहम भूमिका रही है। वो भूमिका रही है ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद तक के चुनाव में। तो आप अपने को बचा नहीं सकते, आपको एक्सेप्ट करना होगा, अपने अंदर बदलाव लाना होगा
और बेहतरीन सामाजिक संरचना को लेकर के संकल्प लेना होगा कि हम शासनिक व्यवस्था के प्रति बेहद जागरूक होंगे और स्वच्छ छवि के लोगों को स्थापित करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सोचेंगे और इस वीडियो में अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य अभिव्यक्ति के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।